सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो हम हमारा कंटिन्यू करने वाला है थर्मोडायनेमिक्स के सीरीज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने डेल्टा एच को डिफाइन किया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत रिलेशन दिख भी रहा होगा। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मैंने हमेशा बोला डिफरेंशियल्स में लिखो। डिफरेंशियल्स में लिखना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि आपको समझ में आता है। आप डेल्टा एच लिखते हो, फिर आपको थोड़ा अजीब लगता है, डी एच लिखा करो। तो हमने देखा डी एच इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी था, तो अगर दोनों तरफ डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ पी वी। डी ऑफ पी वी। अब ठीक है, और जब इसको अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका बन जाता है डेल्टा एच। मैं कहता हूँ इंटीग्रेट करने पे डेल्टा लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। एक तो ये हो गया। अब डेल्टा पी वी को आप डेल्टा पी वी, डेल्टा पी माने पी वन वी वन, सॉरी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब ये है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये पढ़ा है पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है? गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, गैस के लिए, सॉलिड वगैरह के लिए नहीं होता ना ये। तो यहाँ से पी वी का वैल्यू एन आर टी हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, आर चेंज होगा नहीं, तो डेल्टा एच तुम्हारा क्या हो जाएगा? डेल्टा एच तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स डेल्टा एन जी। इसको डेल्टा एन जी लिखा जाता है आर टी। आर और टी तो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, टी तो दे रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम समझ सकते हैं। अगर अगर मान लीजिए आपका एक रिएक्शन है H2। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, H2 प्लस I2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना होगा? और ये सारे गैसियस फेज में, ये भी मैं बोल देता हूँ। तो 2 -1 -1 2 -2 0, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। वैसे ही तीन कंडीशंस और बनेंगी। अगर प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच ज़्यादा होगा, एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और वहीं अगर रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा होगा तो माइनस डेल्टा एन जी हो जाएगा। आर टी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से तो कम ही आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। और मैं बता दूं, इस फॉर्मूला पे जेई मेंस पे भरपूर सवाल है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जेई मेंस को दो, मतलब ठीक है शिफ्ट क्योंकि 10-11 होती हैं, तो हो सकता है किसी का शिफ्ट में ना है, पर किसी साल में सवाल ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना प्यारा सवाल है। लेकिन मैं साथ में एक चीज़ और भी यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा साथ में, डेल्टा एन जी के बारे में। इधर क्या लिखा है? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्शन में कुछ ऐसा है, कार्बन सॉलिड है मान लीजिए, ठीक है, और या तो आप कह लीजिए H2O लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, तो उसको हम अकाउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो होता नहीं है, चलो फिर भी मैं कह देता हूँ। यहाँ पे I2 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, इसको मैंने मान लीजिए कर दिया सॉलिड फॉर्म में, तो क्या डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आएगा? नहीं, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, 2 -1 होगा। उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पीवी में छुपा हुआ है। पीवी गैसियस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड्स का वॉल्यूम तकरीबन नेग्लिजिबल होता है। तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो जब वॉल्यूम कम है तो V जीरो है, V टेंड्स टू जीरो है, तो PV का वैल्यू टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो को चला जाता है। इसलिए हम सॉलिड को अकाउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इस PV से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। सॉलिड का क्यों नहीं आता है? बिकॉज पीवी, बिकॉज वॉल्यूम छोटा हो जाता है और पीवी टेंड कर जाता है जीरो की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी। ठीक है, जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस थर्मोडायनेमिक्स वाली सीरीज में।